Good morning to all of you. Today we are discussing about jig and fixtures. If you are new on the channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get notification about the new videos. Please like and share the video also. आज हम चर्चा करेंगे आपका जिग एंड फिक्चर्स क्या है। जिग एंड फिक्चर्स में आपका जिग एंड फिक्चर्स में सबसे पहले इसकी जो परिचय है वो क्या होगा, इसमें जिग एंड फिक्चर्स का यूज करने से क्या फ़ायदे हैं। विनिमय योग्य पार्ट्स बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पार्ट्स बनेंगे ये जिग और फिक्चर्स का यूज करके, अधिकतर जब आप जाते हैं इंडस्ट्री में तो मास प्रोडक्शन होता है, और मास प्रोडक्शन से मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक हम उत्पादन करें, और अधिक से अधिक अगर हम उत्पादन कर रहे हैं कम समय में, तो यही जिग और ये फिक्चर्स ऐसे रोल प्ले करते हैं जो कि वो पार्ट्स मतलब विनिमय योग्य हो, इंटरचेंजेबल हो। कम समय और अधिक पार्ट्स बनाने में ये हमारे जिग और फिक्चर्स यूज किए जाएंगे। दूसरा है सेमी स्किल्ड वर्कर। जो सेमी स्किल्ड वर्कर है वो भी जो है कि आपका काम कर सकता है, उसमें जिग और फिक्चर्स एज ए गाइड करेगा आपको, और सेमी स्किल्ड वर्कर भी उससे काम आराम से करेगा। इसके बाद ये जो मेजरमेंट है इसको बार बार चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। अगर हम जिग और पिक्चर से काम कर रहे हैं तो हमें बार बार जो है इसको जो है कि मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो मेजरमेंट में समय हमारा नुकसान होता है वो बच जाता है, वो मास प्रोडक्शन में हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद आपका डिफरेंट बिटवीन जिग एंड फिक्चर्स। अब ये जिग क्या है, ठीक है। जिग एक तरह से एक आपका एसेसरीज है जो किसी भी आपके ऑपरेशन के दौरान क्या करता है, जॉब को भी होल्ड करेगा, ठीक है। ये जॉब को होल्ड करेगा, और इसके ऊपर से जो टूल आ रहा है उसको भी ये गाइड करेगा। जिग का एक काम है, जिग का दोनों काम होता है, टूल को भी जो है कि गाइड करेगा और आपका जॉब को भी होल्ड करेगा। लेकिन फिक्चर्स का काम है सिर्फ ये जो है कि आपके पार्ट्स को जो है कि बांधेगा, और ये जो है कि होल्ड करेगा, ये नहीं आपका जो है कि गाइड करेगा। तो इसके बाद हमारे जो है कि जो जिग होते हैं, जिग में जो है कि ये किसी भी तरह का अगर जिग बना हुआ है तो उसमें किस किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अगर जिग की हम बात करेंगे तो पहला आपका वो उस जिग में बॉडी होगा। इसके बाद लोकेटिंग, बॉडी का मतलब है कि किस तरह का जिग बना हुआ है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे हम भी टाइप्स ऑफ जिग के बारे में, किस तरह का जिग बना हुआ है। और दूसरा जो है कि उस जिग में लोकेटिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि ये किस तरह से आपको टूल को लोकेट करेंगे। ये टूल यहाँ से अगर मूवमेंट कर रहा है तो इसको किस तरह से लोकेशन मिलेगी। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट होगा उस जिग के अंदर वो होगा क्लैंपिंग एलिमेंट्स। क्लैंपिंग एलिमेंट्स का मतलब यहाँ से ये जो आपके टेबल के थ्रू ये जो होल्ड कर रहा है ये किस तरह का जो है क्लैंपिंग एलिमेंट्स है। इसके बाद गाइडिंग एलिमेंट्स, आपको वहाँ पे देखेंगे कि जिग के अंदर एक साथ अगर जॉब के ऊपर कई ऑपरेशन हो रहे हैं तो सारे टूल्स को प्रॉपर गाइड मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर गाइड और टूल हो रहे हैं कि नहीं, ये इसके गाइडिंग मतलब कहने का है कि इसमें जिग के अंदर ये इतनी चीज़ें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद मिसलेनियस आपका एलिमेंट्स है, विभिन्न प्रकार के, और हम कार्य के अनुसार जो है लगा देते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एक जिग का पूरा एक पार्ट्स बॉडी है पूरी, ये पूरी यूनिट मिल करके एक बॉडी बन जाती है जिग की, जिसमें बॉडी होगा, लोकेटिंग एलिमेंट्स होगा, क्लैंपिंग होगा, गाइडिंग होगा, मिसलेनियस होगा, ये सारे जो है कि उस मिल करके एक जिग का निर्माण करते हैं। और इसके बाद टाइप्स ऑफ जिग,
जो टाइप्स ऑफ जिग है वो कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हमने क्या कर दिया, जिग को दो तरीके से हम बांटते हैं। जैसे एक ड्रिल जिग होगा और दूसरा बोरिंग जिग होगा। ड्रिल जिग में क्या करते हैं, हमने इसको दो भागों में बांट दिया है। दो भागों में एक जो ड्रिल जिग होगा वो ओपन टाइप होगा और दूसरा हमारा बॉक्स टाइप होगा, ठीक है। और इसी ड्रिल जिग में आपके कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, यहाँ पर ड्रिलिंग होगा, रिमिंग होगा, टैपिंग होगा, चेम्फरिंग होगा, काउंटर बोरिंग होगा, काउंटर सिंकिंग होगा। मतलब अगर ड्रिल टाइप का जिग है तो ये सारे ऑपरेशन इसमें आपके होंगे। जो बोरिंग टाइप होते हैं वो आपके बड़े साइज की जॉब को जो है कि यूज के लिए किए जाते हैं। बड़े बड़े जो जॉब होते हैं उसके लिए हम इस तरह के जिग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ जिग हैं, ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ जिग हैं यहाँ पर आपको मैं बाय इमेज समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पर ये आपके सारे हैं। एक नंबर पर आपको दिख रहा है ये प्लेट जिग है, ठीक है। और 2 नंबर पे जो आपको दिख रहा है ये आपका एंगल प्लेट जिग है। इसके बाद आपका 3 नंबर पे जो है ये सॉलिड जिग है। देखिए ये जो भी आपको इमेज में ये जिग दिख रहे हैं ये सारे जिग जो है आपका ये एक तरह से जो है कि कार्य के अनुसार बनाया गया है। इसके बाद 4 नंबर पर आपका आएगा वाइस जिग है, ठीक है। इसके बाद वाइस जिग के बाद आपका 5 नंबर पे आ रहा है ट्रूनियन जिग, ठीक है। ये आप देखिए इस तरह का इमेज आपका ट्रूनियन जिग में आएगा। ट्रूनियन के बाद आपका आता है पोस्ट जिग। ये आपका देखिए यहाँ पर ये पोस्ट जिग है, ये इमेज के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपका 7 नंबर पर आएगा जो है कि जिसको लिप या लैच जिग। ये काफ़ी फेमस जिग है, अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जामों में और ये काम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो लैच या जो है कि आपका जो है कि लिफ जिग के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद इंडेक्सिंग जिग है। इंडेक्सिंग जिग आपको जो है कि मिलेगा जहाँ पे आप जो है कि अक्सर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे कि हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम उसको डिवाइड करते हैं इंडेक्सिंग जिग का हम यूज करते हैं। इसके बाद असेंबली जिग है। असेंबली के बाद बॉक्स, ड्रिलिंग जिग, सैंडविच जिग, टेबल जिग, रिंग जिग, ओपन जिग, वेल्डिंग जिग, क्लैम्प जिग। ये सारे देखिए ये सारे क्या है, एक तरह से ये पार्ट्स के अनुसार हमने इसको कार्य के अनुसार ये सारे जिग हमने बनाया है, ठीक है। तो ये सारे जिग का काम ये है कि पार्ट्स को हम क्या करते हैं, पार्ट्स को हम जो है कि वॉइस में होल्ड करेंगे और जब हम वॉइस में होल्ड करते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये काफ़ी जो है कि एक अहम रोल प्ले करता है। मतलब इसको हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये प्रॉपर जो हमें ड्राइंग मिली हुई है उसी के ऊपर हम काम कर लेते हैं। तो अभी हमने सारे टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, एंगल जिग, चैनल जिग, लीफ जिग, इंडेक्सिंग जिग, सम अदर जिग्स, ठीक है। कुछ कार्य के अनुसार हम अलग अलग जिग जैसे सॉलिड जिग है, सैंडविच है, पोस्ट है, टेबल है, बॉक्स है, ट्रिनियन, ये सारे का मैंने क्या किया अभी आपको बाय इमेज बताने की कोशिश की कि किस तरह की ये जिगें हैं और क्या काम करते हैं। और इन जिगों के बाद आपका जो आता है वो हमारा है फिक्चर, ठीक है। जिग से हम क्या किए, अभी देखा आपको कि जो जिग हमारा था उससे हम क्या कर रहे थे, टूल को जो है गाइड कर रहे थे जो आपको होल्ड करते हैं। लेकिन फिक्सर्स है वो क्या काम करता है, वर्क को होल्ड करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। वर्क जो है हमारा काम जिसको हम जॉब कंपोनेंट के नाम से जानते हैं इसको ये होल्ड करता है। और ये जो फिक्चर्स होते हैं ये कौन कौन से फिक्चर्स होते हैं, आप कार्य के अनुसार आपका बिलिंग फिक्चर्स होगा। बिलिंग फिक्चर्स का मतलब बिलिंग के ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं उसको और जो है कि इजी वे से करने के लिए जो फिक्चर्स होगा आपका मिलिंग फिक्चर्स हो जाएगा, शेपिंग फिक्चर्स होगा, प्लेनिंग फिक्चर्स होगा, टर्निंग फिक्चर्स होगा,
ड्रिलिंग पिक्चर्स होगा, ग्राइंडिंग होगा, स्लॉटिंग होगा। कहने का मतलब है ये सारे, ये जो हम नाम ले रहे हैं, स्लॉटिंग है, ग्राइंडिंग है, ड्रिलिंग है, टर्निंग है, प्लेनिंग है, शेपिंग है, मिलिंग है, ये सब है क्या, ये सारे मशीनों पे काम कर रही है, ये सारे मशीन है और उसी मशीन के अनुसार हम इस पिक्चर्स को बना देते हैं और उसी पिक्चर्स के अनुसार प्रॉपर हम ऑपरेशन करते जाते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ पिक्चर्स में। अभी हमने क्या किया, ये पिक्चर्स हमने तो यूज किया। इसके बाद कुछ ऐसे प्लेट पिक्चर्स हैं, ठीक है, ऑपरेशन में, जैसे कोई प्लेन या सरफेस हो। इसके बाद अगर कोई एंगल में जॉब हो, कंपोनेंट हो, तो एंगुलर प्लेट पिक्चर्स। इंडेक्सिंग, जहाँ पे हम किसी पार्ट्स को एक किसी सरकमफ्रेंस हो या स्प्लाइन वगैरह काटने हो या बराबर भाग में उसको डिवाइड करके किसी स्लैट को काटने हो, तो ऐसी जगह पे हम इंडेक्सिंग पिक्चर्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वॉइस जॉब पिक्चर्स, कुछ ऐसे जॉब पिक्चर्स होते हैं जहाँ पे एक वॉइस के थ्रू हम इस पिक्चर्स को बनाते, उस तरह का बनाते हैं और उसमें जॉब को हम होल्ड कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्लैंप और क्लैंपिंग, ठीक है। अभी हमने क्या किया, आपने देखा कि जिग किस तरह से यूज करते हैं और फिक्चर्स किस तरह से यूज करते हैं। जिग और फिक्चर्स के बाद हमारा आता है क्लैंप एंड क्लैंपिंग। देखो ये भी वर्ड दोनों बड़ा जो है कि प्रॉपर है। क्लैंप और क्लैंपिंग क्या है, देखो क्लैंप जिग या फिक्चर्स का वह पार्ट है, ये भी उसी भाग, उसी के, ये जिग और फिक्चर्स के अंदर ही होता है, भाग है जो कि जॉब को क्लैम्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जॉब को क्लैम्प करता है। अभी आप देखिए, आपने देखा यहाँ पर ये क्लैम्प हमारे लगे हुए दोनों तरफ से, ये आपका पार्ट्स, ठीक है, और ये पार्ट्स, ये क्लैम्प के द्वारा इस पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके दौरान ये क्लैम्प और क्लैंपिंग क्यों करते हैं हम, जब हम क्लैम्प और क्लैंपिंग करते हैं तो इसमें क्लैंप के द्वारा जो क्लैंपिंग हम हो रहा है उसमें कौन सा ऐसा फोर्स काम करता है जो कि हमें जरूरी होता है। देखो यहाँ पर पहला हमारा टूल फोर्स है, ठीक है, ये तो टूल फोर्स है, जब हम काम करेंगे तो वहां पे टूल के द्वारा फोर्स लगेगा, ठीक है, और उस फोर्स को अगर हम रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन जनरेट होने लगेगा। अगर वाइब्रेशन जनरेट हुआ तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो नहीं मिलेगी। वह फोर्स होता है जो कटिंग एक्शन द्वारा उत्पन्न होता है। कहने का मतलब जो टूल का फोर्स होगा, कटिंग एक्शन। अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये पार्ट्स हमने जो है कि एक होल्ड कर दिया और यहाँ से ये हमारा टूल इस तरह से मूवमेंट करते हुए ये निकल रहा है, तो यहाँ इसके अंदर क्या हो क्या रहा है, इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो रही है और जो टूल इसको इस तरफ जो है ढकेलने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारा जो क्लैंप है जिसको हम एज ए फिक्चर्स इसको होल्ड किए हैं, वो क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। अगर ये विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से जो है कि हट जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपका जो है कि क्लैंप और क्लैंपिंग हम यूज करते हैं। दूसरा है आपका ये टूल फोर्स, तो इधर काम कर रहा है। इसके बाद क्लैंपिंग फोर्स आएगा। क्लैंपिंग फोर्स क्या है, वह फोर्स जिसके कारण मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान पार्ट को जिग या फिक्चर से फिसलने से बचाता है। देखो अभी कार्य जिस समय हो रहा है उसमें फोर्स काम कर रहा है, तो ये जो हम क्लैंप किए हुए हैं, क्लैंप ही एक ऐसा है जो टूल के फोर्स को यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, किसके द्वारा, जिग और फिक्चर्स के द्वारा। जिग और फिक्चर्स तो हमने लगा दिया, लेकिन अगर उसको हम क्लैंप नहीं करेंगे तो क्या करेगा, वो वहां से हट जाएगा। तो उसी चीज को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, क्लैंपिंग करते हैं। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के क्लैंप हैं, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है कि आपका स्ट्रैप क्लैंप है, ठीक है। ये जो क्लैंप होते हैं ये आपके जनरल क्लैंप्स में आते हैं। अकॉर्डिंग टू लीवर जो है क्लैंप जो है कि ये स्ट्रैप क्लैंप जो है, इसमें अकॉर्डिंग टू लीवर जो है कि ग्रुप में हम बांटे हैं इसको। पहला अगर फर्स्ट ग्रुप है तो इसका जो फलकम होगा वो कार्य और बल के बीच में होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये आपका इसका ये फलकम है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये वर्क है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक तरह से जो है कि होल्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये हमने क्या कर दिया, ये
आपका कार्य और बल के बीच में हमारा जो है कि ये लगा हुआ है फलकम, ये एक तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले ग्रुप में आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको हम इस तरह से होल्ड किए हुए हैं, एक तरफ से इसको होल्ड किए हुए हैं। दूसरा जो ग्रुप हमारा आएगा वो आपका इसके बीच में होगा, ठीक है। ये एफर्ट है आपका, ये फलकम है और ये पार्ट्स है, इसके बीच में ये काम कर रहा है। ये दूसरा जो है कि इसके बीच में ये लगा हुआ है। कहने का मतलब ये जो है कि आपका एफर्ट जो था ये और पार्ट्स अलग अलग थे और बीच में फलकम था। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फलकम एक तरफ हो जाएगा और इसके बीच में फलकम और एफर्ट के बीच में पार्ट्स को हम होल्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे ग्रुप में जो हमारा आएगा क्लैंपिंग, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तीसरे ग्रुप में क्या होगा, ये एफर्ट बीच में आ गया और फलकम दूसरे तरफ चला गया और पार्ट्स अलग हो गया, ठीक है। तो ये साइड में हो गया। तो कहने का मतलब ये 3 कंडीशन होते हैं जो कि हम क्लैंप करते हैं। कभी क्लैंप हमारा जो है कि फलकम बीच में हो जाएगा, एफर्ट साइड में हो जाएगा, कभी दूसरी साइड में, मतलब 3 तरह से हम इसको बांधते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रैप क्लैंप। अभी हमने ग्रुप में उसको बांट दिया है। तो पहला हमारा हिंज क्लैंप है, दूसरा है स्लाइडिंग क्लैंप, ठीक है। हिंज क्लैंप और स्लाइडिंग क्लैंप, इसके बाद लैच क्लैंप।